नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां किसान नेता ने लॉकडाउन को लेकर दिया है जन संदेश। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री एवं किसान नेता सूर्य प्रताप सिंह ने प्रेस के माध्यम से क्षेत्रवासियों को लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने का संदेश दिया है और आग्रह किया है कि इसके पालन करने से ही जागरूकता के साथ हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वैश्विक महामारी में मरीजों के साथ लगे नर्सों, डॉक्टरों, सेना व पुलिसकर्मियों तथा मीडिया समुदाय को भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस कार्य में लगे रहने के कारण उन्हें तहे दिल से धन्यवाद भी दिया है। देखें शंकरगढ़ से गिरजा शंकर की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज चूंकि पूरा विश्व, ये वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है और हम एक तरह से हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे देश में हैं जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है और स्वास्थ्य सेवाएं विश्व में 112वें नंबर पे है, लेकिन फिर भी हम इस महामारी के मामले में सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए हैं। तो ये हम बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं, जैसा इटली में देखा गया, चाइना में देखा गया, अमेरिका में देखा गया, स्पेन में, ईरान में, इतने बहुत सारे विकसित देश हैं, उन्हीं से अनुभव लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और उन्होंने अपील की पूरे देश से कि 3 सप्ताह का आप समय दीजिए, उसके बाद सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और मैंने भी अपने स्तर से, मैं गांव में भी गया हूं, लोगों से जहां भी मिला हूं तो उनको यही बोला हूं, भैया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को उनके बीच में रखिए। सिर्फ 3 सप्ताह, ये मान के चलिए कि आपके पास इस समय कोई काम नहीं है, घर में बैठिए। और मैं समझता हूं कि जान है तो जहान है, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस विषम परिस्थिति में उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर जो हम सबके बीच में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे जो भी हो, बिजली विभाग है, जो अनवरत रूप से काम करते हुए चले आ रहे हैं। और हालांकि उनके लिए गवर्नमेंट ने अभी एक 50 लाख रुपए का बीमा भी उन्होंने दिया है कि यदि दुर्भाग्य से कहीं कुछ किसी को हो जाए तो उनके परिवार को 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए पूरा अपना घर बार छोड़ के लगे हुए हैं। मैं एक बार पुनः उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कोरोना वायरस का जो संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो गांव में इसको लेकर के क्या चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, अफवाहें तो फैलती हैं। कभी आज एक तरफ हम देखें, यदि मीडिया सकारात्मक रुख अपना रहा है तो कहीं न कहीं मीडिया के ही माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इनसे कहीं न कहीं कुछ भ्रामक बातें भी आ रही हैं सामने। और खासकर देहात में जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर वर्ग से हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में कहीं न कहीं इस भ्रम की स्थिति रहती है कि ये है क्या। हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, चूंकि लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी मैं सुबह शाम एक आध बार गांव में निकल के मास्क लगा के, दस्ताने पहन के गांव में निकलता हूं। कभी देखता हूं कि स्थिति क्या है, लोगों को जागरूक करता हूं कि ये लाइलाज है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपके ऊपर है कि आप कितना सुरक्षित रह सकते हैं और अपने आप को, अपने देश को। अगली खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां लक्ष्मण रेखा में रहें अन्यथा कोरोना आ जाएगा। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के बीडीओ
अमरेश कुमार मिश्रा एवं अंचल अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता ने देव के सभी दुकानदारों के साथ प्रखंड के किसान भवन में एक बैठक किया। इस बैठक में बीडीओ अमरेश कुमार मिश्रा ने सभी दुकानदारों से अपील की कि आप लोग अपने दुकान के सामने 2-2 मीटर की दूरी पर चूने का सेल अर्थात लक्ष्मण रेखा बना लें और उस सेल में खड़ा करके ही अपने ग्राहकों को सामान दें, अन्यथा रावण रूपी कोरोना आपको पकड़ लेगा। जो टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम पर अपना दुकान खोलें और लॉकडाउन का पालन करें। वहीं अंचल अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता ने सभी दुकानदारों को बताया कि आप अपने सामान की सही रेट पर बेचें और बाहर से सामान लाने में किसी को दिक्कत हो तो वह आकर हमारे कार्यालय में संपर्क करें, ताकि ग्राहक का किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और कोरोना संपर्क से खुद को बचें और दूसरों को बचाएं। दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की ये रिपोर्ट। और जितना ग्राहक आते हैं उनको दूरी पर रख करके 3-3 फीट की दूरी, 3-3 मीटर की दूरी ये बना करके लोगों के बीच सामान वितरण करें और सही रेट पे वितरण करें। दुकानदार को सामान बाहर से लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो आकर के यहाँ कार्यालय में संपर्क करें, उन्हें सारा तरह का सहयोग प्राप्त यहाँ से होगा। देखिए जो सेल हम लोगों ने बनाया। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां फंसे राहगीरों को भोजन कराया गया है। यूपी के बरेली जिले के थाना शेरगढ़ में एसडीएम बहेड़ी सुधीर कुमार, सीओ बहेड़ी रामानंद राय ने लॉकडाउन में फंसे राहगीरों को भोजन वितरण किया, जिसमें बहेड़ी कोतवाली इंस्पेक्टर पंकज पंत, शेरगढ़ अश्विनी कुमार मौके पर मौजूद रहे और लोगों को अपील की कि लोग घर से बाहर ना निकले। फंसे राहगीरों को भोजन कराने के बाद अपनी गाड़ी से अपने थाना बॉर्डर तक उनको छोड़कर आए। देखें बालपुर से दुर्गेश मौर्य की ये रिपोर्ट। भाई आपका नाम? बाबू मंडल। कहाँ से आ रहे हैं भाई? फतेहगंज से। कहाँ के ले जाएंगे? पीलीभीत जिला मीडिया कॉलोनी। कब से चल रहे हैं हम चल रहे, ये हो गया 8-10 घंटा। 8-10 घंटा चलते हुए। आपको खाना उना मिला नहीं? मिला है सर। कहाँ मिला सर? सर ये शेरगंज। शेरगढ़, अच्छा। क्या 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 मिला आपको? किसने दिया आपको? पूरी मिला है, हलवा मिला है, केला मिला है। जी, किसने आपका इंतजाम किया खाने का? यासो साहब ने, एसडीएम ने और सीओ साहब ने। अच्छा, बढ़िया से आपका खाना हुआ? बढ़िया से मिला, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बढ़िया से सब कुछ बहुत बढ़िया से मिला है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को पूरा फुल तरीके से पूरा सपोर्ट मिला है खाने पीने के लिए। ठीक। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां गरीब भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के कारण पूरे देश को लॉकडाउन है, वहीं गरीब और बाहर से आकर काम करने वाले लोगों की बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास जो भी रुपए थे वो खत्म हो चुके हैं, अब वह भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रतापगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता ने एक अच्छी पहल शुरू कर दी है। वह अपनी गाड़ी से राशन रखकर उन लोगों को उनके पास पहुंचकर उन्हें दे रहे हैं। इस कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। संख्या अधिक होने के कारण उनके पास देने के लिए राशन नहीं होता है, लेकिन वह हिम्मत न हारकर उन भूखे लोगों को लाई, चना, ब्रेड, पाव भी बांट रहे हैं ताकि उनकी भूख मिट सके। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अपने घरों में रहें और जब वह किसी को राशन देते हैं तो वहां गोला बनाकर 1 मीटर की दूरी का फासला बनाकर राशन को बांटते हैं। इस समय समाज में ऐसे लोगों को बहुत जरूरत है जो भूखे लोगों को खाना दे सके। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है इसके बारे में? देखिए जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना का जो संकट इस देश में अपने पांव जमा रहा है, उससे लड़ने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आग्रह किया है 21 दिन का लॉकडाउन, उसका अनुपालन करते हुए जो लोग भी सभी अपने घर पे रहें, इसका हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसके अलावा
जो भी दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, जो भी रोज़मर्रा से अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत की सामान, उनको भोजन की चिंता उनको न करनी पड़े, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नगर वासियों के सहयोग से हम लोग राशन एकत्रित कर रहे हैं, जिसमें 2 किलो चावल, 1 किलो दाल और 2 किलो आटा, ये एकत्रित एक पैकेट में डाल करके, कुछ मसाला और सब्जी इत्यादि एक पैकेट बना करके हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और श्री राम लीला सेवा समिति हमारी स्वयंसेवी संस्था है, उसके जरिए तो उस नंबर पे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हमने कहा कि आप लोग बताइए कि आपके आसपास कोई दिहाड़ी मजदूर या ऐसे लोग हैं जो भोजन के लिए चिंतित हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और हम लोग जाकर सबका सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया था कि इस कोरोना जैसी महामारी को से लड़ने के लिए मात्र 2 उपाय हमारे पास हैं। एक तो हम घर पे रहें, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग हम बना करके 3 फीट की दूरी पर एक वाइट कलर के एक सर्कल बना करके उसमें बैठा करके लोगों को राशन इत्यादि हम लोग वितरित कर रहे हैं। और एक प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप सब घर पर रहें, हम आपके लिए तैयार हैं। भाजपा तैयार है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे जहां भी जाना होगा, और पूरे प्रिकॉशन के साथ हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, मास्क वगैरह इत्यादि और ग्लव्स वगैरह लगा करके पूरा एक अच्छी जागरूकता, अच्छा संदेश जाए, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रतापगढ़। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां समाजसेवी प्रदीप कुमार पटेल ने एक नई पहल की है। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। उसे देखते हुए भारत सरकार ने भारत को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर रखा है। लेकिन ऐसे हालात में रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों के ऊपर आफत आ पड़ी है, जिनके जीने का रास्ता एकमात्र रोज खाना रोज कमाना था। ऐसे में वह लोग बेहाल हो गए हैं, मजबूर होकर भूखे सोना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने समाज सेवकों से आग्रह किया है, समाज सेवियों से आगे आने की अपील की है। उन्हीं में से समाजसेवी प्रदीप कुमार पटेल गरीबों, असहायों को खाद्य सामग्री बांटे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारा फर्ज है। देखिए जनसा से दीपक कुमार पटेल की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है, मैं एक समाज सेवी हूँ। प्रदीप जी, किस तरह का आज आपके द्वारा कार्य किया गया है? देखिए, जैसा कि कोरोना से पूरा देश का पूरा विश्व परेशान चल रहा है और पूरे इंडिया को लॉक आउट कर दिया गया, जिससे हमारे गांव देहात में या हर जगह जो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी तिहाड़ी बंद हो गई है। रिक्शा चलाने वाले नहीं चला पा रहे हैं, मजदूरी करने वाले नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें आज हम लोग खाने पीने की चीज़ें लेकर निकले हैं और उनको घर घर जाके डोर टू डोर जाकर हम लोग उसको बांट रहे हैं। क्या वितरण किया गया आज आपके द्वारा? देखिए, हमारे द्वारा आटा हुआ, चावल हुआ, तेल हुआ, आलू हुआ, मसाला हुआ, अरहर की दाल हुई, नमक हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बांट रहे हैं। ऐसे में गांव के प्रधान द्वारा कोई सहायता कार्य पहुंचाया गया अभी तक मदद? देखिए, जहाँ तक कहा जाए सब देश में कोरोना से भयभीत है, तो हम भी कहना चाहते, लगता है हमारे प्रधान जी भी कोरोना से भयभीत हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हम लोग, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि देश के बॉर्डरों पे या पत्रकार, मीडिया बंधु या तो पुलिस के लोग जो सेवा कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी एक समाज सेवा होने के नाते हम लोग भी समाज में निकल के समाज सेवा कर रहे हैं। जान आना जाना तो कुदरत के हाथ में है। आप एक समाज सेवी हैं, लेकिन हैं एक मनुष्य भी। तो क्या आप, जिस तरह से सभी को कोरोना वायरस का भय सता रहा है, तो क्या आपके परिवार में भी लोग होंगे जिनको भय होगा? तो लोगों को क्या, आपके परिवार के लोग आपको मना करते होंगे कि बाहर मत जाइए, लेकिन फिर भी आप लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे परिवार वाले जानते हैं, हमने गरीबी झेला, गरीबों का दर्द जानते हैं। बहुत तकलीफ़ होता है कि जब किसी गरीब का घर का चूल्हा नहीं जलता है तो तकलीफ़ होती है, तो उनके पेट में भी अन्न जाना चाहिए। कोई गरीब तड़प के न मरे, उसके लिए हम निकले हैं। और इसके साथ मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पूरा सहयोग और साथ देता है। कब तक ये आप लोग की ऐसी पहल चलती रहेगी? देखिए, जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता है और ये अगर आगे अवधि बढ़ाई गई तो निश्चित तौर से हम लोग आगे भी ऐसा कार्य करेंगे। और इसके साथ अगर ये नहीं थमा तो हम अपने पूरे गांव क्षेत्र को, पूरे गरीब लोगों को गोद लेने का भी काम करेंगे, जिसमें हमारे लोग तमाम हमारे सहयोगी भी हैं। हमारे इस संगठन में, इस सेवा में तमाम लोग सहयोगी हैं। जैसे कि अभी हमारे माननीय पूर्व चेयरमैन मधुकर मौर्य जी ने सहयोग दिया, और स्वर्ण कलाइजर ने, राजेश भैया ने, मनोज मिश्रा ने, और धनपति इंटर कॉलेज के सत्यनारायण पटेल, तमाम लोगों की मदद से कार्य हम कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। आगे हम जल्द हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए हमें दे इजाजत, बने रहें फास्ट न्यूज।